हेलो दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए शुरू हो गया काम। जनता की राय आने के बाद काम में तेजी आ गई है। पूर्व राष्ट्रपति और एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख रामनाथ कोविंद ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया। 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी 19 जनवरी से 3 राज्यों के दौरे पर हैं। इस दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होंगे। सस्ते दामों पर मिलेंगे 90,000 से ज्यादा घर। पीएम मोदी ने आवास योजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने सोलापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। राज्य में पीएम आवास योजना शहरी के तहत 90,000 से ज्यादा घर बनाए गए। चेन्नई में पीएम मोदी ने किया खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन। 5500 एथलीट दमखम दिखाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु एक ऐसी धरती है जिसने कई चैंपियन पैदा किए हैं और मुझे यकीन है कि तमिलनाडु आपको और भी अधिक प्रेरित करेगा। चुनावी सीजन में मोदी सरकार ने मडिगा समेत ऐसे समुदाय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समूह के लिए भी एक बड़ा फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर इन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले प्रशासनिक कदमों की जांच करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है और 23 जनवरी को बैठक भी निर्धारित की गई है। मडिगा समेत एससी वर्ग के अन्य समूह को हक देने की कवायद है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज कोहरा छाया रहेगा। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 5 दिन तक उत्तर भारत में घने से बहुत घने कोहरे की स्थितियां बनी रहने की संभावना है। शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए देना होगा एफिडेविट। दिल्ली हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। खबरों के मुताबिक धर्म बदलने के लिए अब पहले हलफनामा देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल शादी के मकसद से या कानून से बचने के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को लेकर चिंता जताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। माघ मास में स्नान और दान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व बताया गया है और इस महीने में स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। 26 जनवरी से ही बहुत ही पवित्र महीना माघ महीने की शुरुआत होने जा रही है, जो 24 फरवरी तक रहेगा। शास्त्रों में जिस प्रकार कार्तिक महीने का महत्व बताया गया है, उसी प्रकार माघ महीने का भी बहुत विशेष महत्व है और इस महीने में भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। माघ के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम माधवाय नमः। इसके अलावा ओम नमो भगवते नारायणाय। माघ महीना मुख्यतः दान और स्नान के लिए महत्व रखता है। माघ महीने में किए गए 3 स्नान भी 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं और इससे व्यक्ति को हर तरह की सिद्धि और हर क्षेत्र में विजय मिलती है। शास्त्रों में इस तरह की जानकारियां दी गई है। बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का रास्ता साफ हो गया। दरअसल आपको मालूम होगा, गाजियाबाद के भोलादास ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। फिलहाल इस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। फौरन सुनवाई से इंकार कर दिया है। शनिवार और रविवार को छुट्टी होने की वजह से अब जनहित याचिका अब औचित्यहीन हो जाएगी। जल्द ही दुनिया भर में यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे इंडियन टूरिस्ट। गूगल इंडिया और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने इसके लिए एमओयू साइन किया है। इंडियन टूरिस्ट है वो जल्द ही गूगल पे के जरिए अब दुनिया भर में यूपीआई के जरिए लेन देन कर पाएंगे। दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ। 206 फीट ऊंचाई, 404 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। इसकी ऊंचाई जमीन से 206 फीट है और ये दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल होगी। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस के 11 दोषियों की याचिका खारिज हो गई है। सरेंडर के लिए समय मांगा था। बेंच ने कहा जो कारण बताए उनमें दम नहीं। बड़ोदरा बोट हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। 16 की कैपेसिटी वाली नाव में 31 बच्चों को बिठाया गया था। शिक्षक और बच्चे पिकनिक मना रहे थे। गुजरात के वडोदरा में बोट हादसे की घटना में लेक का मेंटेनेंस करने वाले 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस हादसे में 12 स्टूडेंट समेत 14 की मौत हुई। इस हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। पीएम मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया। पाकिस्तान में महंगाई की मार जारी है। 300 रुपए किलो के पार पहुंच गए प्याज के दाम। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा तेजी से कम हो रही है और महंगाई में लगातार इजाफा हो रहा है। वहां पर प्याज की कीमतें 320 रुपए किलो पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, श्री राम के जयकारों की गूंज से राममय हो उठी ब्रिटेन की संसद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न केवल भारत में ही नहीं मनाया जा रहा, बल्कि ब्रिटेन की संसद में भी राम मंदिर के जश्न का माहौल है। ब्रिटिश संसद भी श्री राम के जयकारों से गूंज उठी है। वातावरण राममय हो उठा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। 4.5 फीट की प्रतिमा और इस पर विष्णु के 10 अवतार, ओम, स्वास्तिक, शंख चक्र भी मौजूद है। काले पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। हालांकि कपड़े से उनकी आंखें ढकी हुई है। 5 साल के
रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसे बनाया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी आंखों से कपड़े को हटाएंगे, फिर इस सोने की सलाई से काजल लगाएंगे और इसके बाद रामलला को शीशा दिखाया जाएगा। रामलला ने औषधि, केसर, घी और अनाज में वास किया। अस्थायी मंदिर में दर्शन भी बंद कर दिए गए। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुक्रवार 19 जनवरी को चौथा दिन था। रामलला की पूरी तस्वीर भी सामने आई, आपने भी दर्शन किए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। 20 और 21 जनवरी को राम मंदिर बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। बिना पास के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यूआर कोड से पहचान की जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बीच नेपाल का भी बड़ा ऐलान सामने आया है। नागरिकों से कहा गया कि 22 जनवरी को शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगाने का आह्वान किया गया। इसके अलावा 22 जनवरी के दिन विशेष पूजा की जाए। नेपाल ने अपने देश के नागरिकों को इस तरह की सख्त हिदायत दी है। महाराष्ट्र में 22 जनवरी को पूर्ण अवकाश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी को राज्य में पूर्ण अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं आपको मालूम ही होगा, कई राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार ने भी ऐलान किया कि देश भर में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर रिलायंस ने भी छुट्टी का ऐलान किया। 22 जनवरी को बंद रहेंगे सभी ऑफिस। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कर्मचारियों को छुट्टी देने का ऐलान किया है। और हाँ, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शेयर मार्केट में भी कारोबार नहीं होगा। स्टॉक एक्सचेंजों ने भी इस तरह का फैसला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ऐलान हो गया। 19 बच्चों को इस पुरस्कार से इस साल सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 जनवरी को विज्ञान भवन में इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में देरी के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग पर बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच वरिष्ठ नेताओं ने गठबंधन को सीट शेयरिंग में देरी को लेकर भी नसीहत दी है। चंद्रयान 3 का लैंडर अभी भी मददगार, इसमें लगा लेजर उपकरण 10 को तक एक्टिव रहेगा। दुनिया भर के मून मिशन को दिशा दिखाएगा। यानी हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ है। अब यह दुनिया भर के मून मिशन के लिए भी मददगार बन गया है। और हाँ, आपको बता दें, जापान के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हो गई है और ऐसा करने वाला जापान 5वां देश बन गया। यानी जापान का अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर भी चंद्रमा पर उतर गया। 28 साल बाद भारत में 71वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन, मुंबई में ग्रैंड फिनाले होगा। 28 साल के बाद 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होने जा रहा है और इस मौके पर दुनिया भर के 120 देशों से विजेताओं को आमंत्रित किया गया है। 18 फरवरी से 9 मार्च 2024 के बीच 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, राइट टू हेल्थ और चिरंजीवी बीमा योजना की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मेट्रो में सख्त चेकिंग हो रही है। यात्रियों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। डीएमआरसी ने अपील की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां जोरों से चल रही है और ऐसे में दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और सख्ती से लोगों की जांचें, चेकिंगें की जा रही हैं। दिल्ली की हवा बेहद खराब। एनसीआर में राजधानी की हवा सबसे जहरीली, AQI 350 के करीब। अगले 3 दिन संकट बरकरार रहने का अपडेट है। वहीं दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जेल नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद अब इस संबंध में जारी होने वाली अधिसूचना के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है। संशोधन का सबसे ज्यादा लाभ 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग और असक्त कैदियों को मिलेगा जो कम से कम अपनी आधी सजा पूरी कर चुके हैं। हालांकि ये उन दोषियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें उम्र कैद या मृत्युदंड की सजा मिली है। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक का वेतन बढ़ा दिया गया। 1 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा। 10 साल अनुभव वाले को मिलेंगे 14,000। हड़ताल में काटा गया मानदेय भी सरकार वापस देगी। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय को लेकर बढ़ोतरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन के बाद अब उन्हें 7,000 रुपए की जगह 11,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। हरियाणा चंडीगढ़ में 22 जनवरी को छुट्टी। पंजाब में प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी नो वर्किंग डे। हरियाणा में दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी रहेगी, इसके ऑर्डर जारी हुए हैं। चंडीगढ़ में सभी सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। जैसलमेर का इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल इस बार अलग ही रंग में नजर आने वाला है। डेजर्ट फेस्टिवल 22 से 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम है बैक टू द डेजर्ट रखी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 जनवरी को करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। सभी जिलों में होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों को अब वीकली ऑफ मिलेगा। मैदानी और नक्सल इलाके में तैनात जवानों के लिए अलग अलग व्यवस्था, सर्कुलर जारी हो गया है। पूरे बिहार में सीवियर कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट है। 24 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है, यानी बिहार में भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। 50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल मिलेगी। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 14 करोड़ जारी। प्रत्येक छात्र के खाते में जाएंगे 2850 रुपए। प्रत्येक छात्रा के खाते में डीबीटी के माध्यम से साइकिल खरीदने के लिए 2850 रुपए मिलेंगे। हिमाचल में सरकारी स्कूलों का 6 ड्रेस
कोड तय हुआ। हिमाचल के सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने नया ड्रेस कोड लागू कर दिया। नए शैक्षणिक सत्र से विभाग द्वारा तय ड्रेस पहनकर ही बच्चे स्कूल आएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4,500 MPW वर्कर की भर्ती जल्दी होने वाली है। नोटिफिकेशन जारी। हिमाचल के जल शक्ति विभाग में 4,500 पैरा फिटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स और पंप ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। जयपुर से अयोध्या के लिए फ्लाइट चलेगी। सप्ताह में 4 दिन भरेगी उड़ान। महज 1 घंटे 45 मिनट में आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। राजस्थान में जाट समाज के महापड़ाव में लाठियां लेकर पहुंची महिलाएं। जय चोली में आंदोलन का तीसरा दिन। सरकार से वार्ता का न्योता लेकर पहुंचे अधिकारी। केंद्र के ओबीसी में भरतपुर, धौलपुर जिले के जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए गांव जय चोली में महापड़ाव जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को स्कूल और कॉलेजों में भी छुट्टी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया है। मिलावटी आटा बनाने वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 लाख रुपए का घटिया क्वालिटी का आटा जब्त किया गया। गेहूं में हल्की क्वालिटी का चावल मिलाते थे। खाद्य विभाग ने 10 लाख रुपए कीमत का माल जब्त किया। इंदौर समता नगर से जुड़ी अपडेट खबर है। ईडी ने लालू और तेजस्वी को पूछताछ के लिए नए समन जारी किया। जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा हुआ मामला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन। राहुल ब्रह्मपुत्र में बोट में बैठे। सीएम हाउस में नितिन, लालू और तेजस्वी की मुलाकात। डिप्टी सीएम बोले गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। मांझी ने विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए। जियो के तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हुए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 12% बढ़कर 5,208 करोड़ रुपए रहा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट से जुड़ी खबर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 19 जनवरी को शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 496 अंक की तेजी के साथ 71,683 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 160 अंक की तेजी रही। 21,622 के लेवल पर बंद हुआ। भविष्य के एआई मॉडल अनकंफर्टेबल होंगे। दावोस में सैम ऑल्टमैन का ये दावा है। बोले कि एआई हमारी सोचने की क्षमता बढ़ाएगा। अगले 2 दिन तक ठंड जारी रहेगी। 24 घंटों के दौरान लखनऊ में तड़के कोहरा पड़ेगा, दिन में धूप निकलेगी। अयोध्या धाम में मौसम साफ रहेगा। इस तरह के अपडेट है। उत्तर प्रदेश सरकार को मिला स्टेट चैंपियन पुरस्कार। सिविल एविएशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 के तहत यह पुरस्कार मिला। यूजीसी नेट रिजल्ट 2023। यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा परिणाम जारी हो गया। सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन से जुड़ा अपडेट है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को गुजरात में झटका लगा। 3 बार के विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस के 3 बार के विधायक जेसी चावड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एनपीएस को लेकर अपडेट। अब आंशिक निकासी को लेकर बदला नियम। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विड्रॉल के नए नियम पेश किए हैं, जो 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। शनिवार को भी खुलेगा शेयर मार्केट। डिजास्टर रिकवरी साइट पर काम किया जाएगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य में कक्षा 8वीं परीक्षा के लिए पात्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बोर्ड के मुताबिक अब 16 साल की उम्र से अधिक उम्र के छात्र आरबीएसई कक्षा 8वीं परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के पात्र नहीं होंगे। आयु की गणना 1 मार्च 2024 से की जाएगी। बजट 2024 में घर खरीदारों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। मोदी सरकार नई स्कीम ला सकती है। नया घर खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी। इस तरह के अपडेट भी आपको मिल सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 5 फरवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर है। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा। विधानसभा में पारित रजिस्ट्रेशन बिल 2023। अब संपत्तियों को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। इस बिल के माध्यम से सरकार सभी तरह की संपत्तियों को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाएगा, खास तौर पर जब इन्हें बैंक में रखकर कर्ज लिया जाता है। अक्सर देखने में आता है कि बैंक इन्हें रजिस्टर नहीं करवाते। अब सरकार ने इस बिल के जरिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। लाल सागर में सुरक्षा की स्थिति बेहद गंभीर। अहम समुद्री मार्गों पर पैनी नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने अपडेट दिया है। पंजाब से जुड़ी एक और खबर। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी नवजोत सिद्धू की पत्नी। गुरु ने खुद बताई वजह। कहा कि अब अटकलों पर विराम लगे। डॉक्टर नवजोत कौर का कैंसर का इलाज चल रहा है, जो कुछ महीनों तक और चलेगा। इन परिस्थितियों में एकमात्र ध्यान उनके स्वास्थ्य पर रहेगा। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार सुबह सोने का भाव 62,207 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, यानी 237 रुपए महंगा हुआ। चांदी का भाव 71,073 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा, 175 रुपए चांदी महंगी हुई। आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जी हाँ दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसे ही हर रोज हमारी कम्युनिटी बढ़ती रहे, इसलिए लाइक और शेयर आप जरूर करते रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।